हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, यानी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दूं, आज कल हमने शॉर्ट्स नोट्स कहानी पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे हम कहानी को, ठीक है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। बताना यह है कि यदि आप एकत्र एक जगह कहानी पढ़ना चाहते हैं या और मैं बता दूं, जैसे मैंने इस टाइप की पीडीएफ निकलवाई हुई है, ये सारी इसमें सभी कहानियां हैं। ये पूरी पीडीएफ निकलवा ली है और अच्छी है, बढ़िया है। मतलब कमी किताबें लाने से अच्छा है, एक पीडीएफ में ये छोटी चीज है, छोटी यूनिट है, यूनिट 7 जो है, तो आप इन्हें पीडीएफ के थ्रू निकलवा लीजिए और उसको पढ़ते जाइए। और बाकी मैं आपको पढ़ाई रही हूँ यूट्यूब पे, तो उससे पहले बस ये बता दूं कि आपको एकत्र सारी कहानियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और सारी अपडेट मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। इंस्टाग्राम यदि आप चलाते हैं तो आप इस पर भी फॉलो कर लें, इस पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी लिटरेचर विद भावना गिरी। हिंदी लिटरेचर विद भावना गिरी, विद भावना गिरी। तो आप ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आपकी क्लास का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो, हम हमारी यूट्यूब पर 2 क्लास होती है, मतलब एक दिन में तो एक ही क्लास होती है, लेकिन वैसे 2 चल रही है। एक तरफ चल रही है रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स, वो आपको दिखा देती हूँ, इस नाम से है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाइए, शॉर्ट्स नोट्स हैं, बुक के साथ पढ़िए। बस आपसे इतनी विनती है कि बुक के साथ ही पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही इंक्लूड किए गए हैं, राइट। और शॉर्ट्स नोट्स हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं, बेटर कंटेंट के साथ है, राइट। और इधर चल रही है हमारी ये कहानी की प्लेलिस्ट। कहानी आपको हिंदी समय .com पर भी मिल जाएगी। एक हिंदी समय .com पर भी हिंदी समय .com पर भी मिल जाएगी आपको। आप या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप उस पर भी सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है, सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहती है। और हमने कहानी की जो प्लेलिस्ट बनाई है वो बनाई है इस नाम से, यूजीसी नेट हिंदी कहानी, देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपनी कहानी पर। यह है हमारी कहानी। मैं इसमें आपको मैंने देखो ये भी स्क्रीन क्लोज कर दी है। अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और थोड़ा मेरे पास समय का बहुत ज्यादा अभाव है, आज तो क्लास हो ही नहीं पाती, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि क्लास मिस ना हो क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। और आप जैसा देखते हैं कि फार्मर फैमिली से है तो काम ज्यादा रहते ही है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी ट्राई करूं कि अगर आपकी क्लास आज हो जाए, वरना आज तो छूट ही जाती है, पर मैंने कोशिश की है। अब पढ़ाती हूँ। हाँ जी, चलते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक कहते हैं, अरे एक मिनट। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। तो प्रश्न पता है ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंस्पेक्टर मादातीन चांद पर कहानी के अनुसार चांद पर जीवन नहीं है, किसका कथन है? ये है वैज्ञानिकों का कथन है, इम्पोर्टेंट है। और एक इस बात से भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथम पंक्ति है, स्टार्टिंग है यहाँ से, ठीक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में से क्या बोलते हैं? एमडी साहब, यहाँ पर ये साहब है, देखो ये इसमें टाइपिंग एरर था कहानी में। एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। इस कौन कह रहे हैं? एमडी साहब कह रहे हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां पर हमारे जैसे लोग रहते हैं।
विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है, छुरे पर पाए गए निशान मुजरिम मुजरिम जो होता है मुजरिम की उंगलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। इसमें इसी बेस पर है कि मुजरिम बनाना कैसे है, यही इसमें चलता है। ठीक है, तो उसपे क्या जो छुरा था जिससे मारा था उसे क्या कहा कि मुलजिम लिख रखा है इसमें, लेकिन बोलते हैं मुजरिम। मुजरिम की उंगलियों के निशान नहीं है, पर मातादीन फिर भी उसे सजा दिला ही देते हैं। वो कैसे दिलाते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। उन्होंने चांद यहाँ पे मातादीन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ये जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहां जीवन नहीं है। यानी मातादीन ने वैज्ञानिकों को ही झुठला दिया है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहां मनुष्य जाते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं मातादीन जी, एमडी साहब, कि उन्होंने सिर्फ उसका उजला हिस्सा देखा है, अंधेरे वाला हिस्सा तो देखा ही नहीं है। और अंधेरे वाले हिस्से में ही उन्होंने बताया कि मनुष्य की जाति वहां है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद कहानी के अनुसार अंधेरे पक्ष के माहिर किसे माना जाता है, तो वो है एमडी साहब को। राइट, आगे चलते हैं। पूछा जाएगा पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने नहीं। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था। क्या ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ये यहाँ से पूरी इम्पोर्टेंट हो जाती है पंक्ति। ठीक है, क्या लिखा था चांद सरकार ने भारत को, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारे पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने ये पंक्ति दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सी सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने या फिर चांद सरकार ने। तो ध्यान रखना, चांद सरकार की तरफ से आया था ये भारत सरकार को। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। यानी कि गृह मंत्री ने किसे कहा, आईजी को भेजने के लिए। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी की रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। किसने कहा, ये सचिव की पंक्ति है। ठीक है, यानी कि वो आईजी लायक, ये कहते हैं कि चांद पर आईजी नहीं भेजा जाना चाहिए, सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देते हैं। आगे चलते हैं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, क्या कहा देखते हैं। पुलिस मंत्री ने बुलाया है, ठीक है, क्या कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। किसके, भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। और होता है ऐसे, पर लेकिन अच्छे कामों से नहीं, बुरे कामों से होता है। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रेवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े, तो उन्होंने धीरे से क्या कहा था, क्या कहते जा रहे थे मातादीन, प्रेवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
ये पंक्ति इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा ये किस कहानी की पंक्ति है, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, नोट डाउन कर लेना। यान के पास पहुंचकर माता दीन को ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। किसे? मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एडी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्टसा, FIR रख दी, तो फिर कहा जी पैक्टसा और रोज नामचे का नमूना जी पैक्टसा। एक तो FIR के बाद और एक रोज नामचे का नमूना। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी, खटला किसे बोलते हैं? पत्नी को मदद के लिए भेज देना। इम्पोर्टेंट, आजकल शब्दों के मीनिंग पूछे जा रहे हैं। खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना, मतलब हवलदार की जो पत्नी है उसके लिए बोल रहे हैं माता दीन जी। बलभद्र ने कहा, जी पैक्टसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पैक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? माता दीन जब जा रहे थे तो यान के चालक ने पूछा कि ड्राइविंग लाइसेंस है, तो माता दीन ने कहा जी साहब, सॉरी, माता दीन ने यान चालक से पूछा था, ये उल्टा बोल दिया मैंने। MD साहब जो थे उन्होंने जो हवाई जहाज चला रहे थे उनसे पूछा क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उन्होंने कहा जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। पूछा जा सकता है कि माता दी ने यान चालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे, एक तो गाड़ी की बत्ती को लेकर पूछा, एक ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न भैया जैसे पूछे जा रहे हैं बताना पड़ता है कि हाँ ऐसे पूछा जा सकता है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। मतलब वहां पे भी अपनी MD साहब दिखा रहे थे। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बेन, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामस जीवन भागता हुआ आया, बोला पैक्टसा, SP साहब के घर में से कहे हैं। किसके? ये भी पूछा जा सकता है, किसके घर से कहा जा रहा है कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। SP साहब के घर से आया है ये कि ऑर्डर कि जब पैक्टसा जा रहे हैं चांद पर तो वहां से एड़ी चमकाने का वो पत्थर भी ले आए, ठीक है, ये वाली बात। तो ये भी पूछा जा सकता है, SP साहब के घर से आया ये क्वेश्चन, मतलब ऑर्डर। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकला ही था कि माता दी ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दी ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधे पर नजर डाली। वहां वहां किसी के स्टार नहीं थे, वहां पर किसी के भी स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दी ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। आगे चलते हैं। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दी ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाजा किया। शाम को उन्होंने IG से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसका मंदिर की जिक्र हो रहा है? हनुमान जी के मंदिर का, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट।
पूछा जा सकता है कौन से भगवान के मंदिर का जिक्र किया गया है, तो हनुमान जी। आईजी ने कहा हनुमान कौन थे हम नहीं जानते। आईजी ने कहा कि हनुमान जी को हम नहीं जानते। माता दी ने कहा हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफा 362 हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। एबडक्शन का मामला था दफा 362 और हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं, मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ। कौन सा कि अपराधी को पकड़ो और वहीं सजा दे दो, ये वाला, ठीक है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। कौन सी ड्यूटी में हनुमान जी को? टॉन ड्यूटी में। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी ने उनके उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। यानी कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जब गए थे तो उन्होंने फिर रजिस्टर मांगा था तनख्वाह का। तो फिर जब उस एमडी साहब को समझ आया कि कारण क्या है ऐसी पुलिस होने का, शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 200, यानी कि चांद पर सिपाही को 500 मिलते थे और जो मतलब भारत सरकार की तरफ से मिलते थे 100 और थानेदार को 1000, चांद पर 1000 मिलते थे और इंस्पेक्टर माता दीन के यहाँ पर मतलब भारत सरकार में 200। तो यानी कि वहाँ 500, 500 का दूना 1000, चांद पर 500, 1000 और भारत सरकार में 100, 200। तो वे 2400 घंटे जुल्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा मगर यह तो अन्याय होगा। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति यहाँ पे अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो काम ही क्यों करेंगे। माता दी ने कहा इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ एक नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। सॉरी। उन्होंने माता दीन से कहा मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी, यानी मुजरिम। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी। अब ऊपरी आमदनी करने के लिए क्या, झूठे झूठे भी केस, मतलब जो जिसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी उसे भी झूठ केस कर दिया जाएगा, झूठा केस बता दिया जाएगा, है ना। तो अब ऊपर आमदनी का मतलब 2 नंबर का कमाना, ठीक है।
ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वह अपराधों पर नजर रखेगा। कर्तव्य सचेत कर्तव्य और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई, लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते हैं, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना माता दीन इंतजार कर रहे थे। कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताए, मतलब चंद्रलोक की पुलिस को फिर हम दिखाए करके। ठीक है। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। ये किसने कहा था? कोतवाल ने। ठीक है। माता दी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, लेकिन मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। पर एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए, यानी कि उसने तो उसकी मदद की और वो ही फंस गया। बिल्कुल आज के टाइम में ऐसे ही चल रहा है। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर यह कथन याद रखना, इंस्पेक्टर माता दीन का था, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात में एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ है। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दी ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? ठीक है। अब ये कहानी देखते कितने पेज बचे हैं। 1 2 3 4 5, थोड़ी सी है 5। तो मैं सोच रही हूँ अब इसे हम पढ़ते हैं कल। ठीक है, इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसे कल पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका शॉर्ट्स नोट्स हो गया, पार्ट 2 आपकी ये हाफ कहानी हो गई है, आधी, और पार्ट 3 में से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश। राइट। अभी आराम से धैर्य के साथ पढ़े, धीरे धीरे। मेरे पास भी बहुत काम है और थोड़ा समय का अभाव, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कैसे भी करके क्लासेस लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप बस आपसे यही है कि आप पीडीएफ हो तो पीडीएफ के साथ पढ़ें, बुक हो तो बुक के साथ पढ़ें, पर जब भी पढ़ें, जब भी मतलब मेरी वीडियो को देखें, आप बुक कॉपी पेन के साथ देखें, ताकि जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते चले। राइट। मुझे पूरी आशा है आप मुझे पूरी आशा है कि आप कॉपी पेन लेकर ही पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को। और अभी हम इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि यदि हाँ आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।